इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन्नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताहुल गुरूर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं मौला करीम मेरी आपकी हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। साथिन अच्छा बात शादी कहते हैं ख़वातीन को सिंधी समझ नहीं आती तो इस वजह से अच्छा 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 ठीक है चलो सब एहसान अल्लाह जी ज़ात जा जो मुझे तव्हांजो धणी आहे उन मूंखे तव्हांखे हिते वेहण ॿुधण ॿुधाइण जी तौफ़ीक़ बख़्शी आहे। हक़ीक़त इहा त मुंहिंजा काबिरीन शयूख़ उनजा ख़िताबात थी चुका आहिनि। हाणे उन खां बाद में आऊं शागिर्द बस ईअं सम्झो जुमिला मोतरज़ा जे तौर ते चंद नसीहतूं ज़िक्र करियां थो। दुआ कयो अल्लाह पाक मुंहिंजो तव्हांजो वेहण बा मक़सद बनाए, अल्लाह पाक मुंहिंजी तव्हांजी हाज़िरी क़बूल फरमाए। ऐं उन मुख़्तसर ॻाल्हियुनि में इब्तिदाई तव्हांजे साम्हूं नंढड़ा अहवाल ज़िक्र कंदो हलां। इन्हनि दीनी जलसनि में प्रोग्रामनि में हींअर जलसनि जी खोट कान्हे का। हे जदीद दौर आहे, मोबाइल जो दौर आहे। हर स्क्रीन ते माण्हू वॾे खां वॾा ख़ुतबा, वॾे खां वॾा अलामा फ़हामा घर वेठे ॿुधी सघे थो, माण्हू ॿुधनि पिया। पर यकीन ॼाणियो हींअर जंहिं शइ जी ज़रूरत आहे न, जंहिं शइ खे ॾिसी ॾुख बि थिए थो माण्हुनि जा अहवाल ॿुधी करे बि, अॼु इन सभिनी नेमतुनि जे हूंदे हासिल शइ तमामु घटि आहे। मुआशिरे में तब्दीली कान्हे का। जलसनि में वेहूं था, ॿुधूं था, ॿुधायूं था, वञूं था, मामला उते ई न नमाज़ी वधिया, न दीन ॾे को रुजू थियो, न अक़ाइद में का तब्दीली आई, न आमाल में का तब्दीली आई। इब्तिदा में ॿ गुज़ारिश करे पोइ पंहिंजे मौज़ू ॾे अचां थो। इन जी बुनियादी जेकी कोताही आहे न, यकीन ॼाणो अचो पहिरियां त पंहिंजो पाण खे इहो सबक़ु पढ़ायूं जेके सभु वेठा आहियूं। हर मर्द हर औरत जेके बि मुखातिब आहियो पहिरियां दिलि सां इहो सबक़ु पढ़ी वठो, ॼाणे वठो त अल्लाह जी ज़ात खां ॾाढो को बि कोन्हे को। हीउ पंहिंजो पाण खे तसली ॾियूं त रब खे नाराज़ करे कॾहिं बि के मंज़िल कान्हे माणी। कामयाबियूं कामरानियूं उन्हनि जो ई मुक़दर बणियूं जिन पंहिंजे रब खे राज़ी कयो। हबशा जा ग़ुलाम हा पर ज़मीन ते हलंदा हा, क़दमनि जा आवाज़ पेरनि जा आवाज़ जन्नत में गूंजदा आहिनि। ग़ुलाम पर मंज़िल एॾी निराली। सुवाल थो थिए छो? जवाब थो मिले सिर्फ़ु इन जे करे जो हिननि जो रब सां तालुक़ु मज़बूत आहे।
हाशमी करशी ख़ानदान जा ख़ूबरू ख़ूबसूरत हलन ज़मीन ते पिया क़ुरान तो चेतन करीब न जहन्नम तैयार आ। औलाद बा, दौलत बा, शोहरत बा, नालो बा, कमी कहिड़ी शइ जी आ? कमी हिकिड़ी शइ जी आ त अल्लाह नाराज़ आ। ख़ज़ाननि जूं चाबियूं अथसि, एतिरियूं चाबियूं उन्हनि जे ख़ज़ाननि जूं जो जानवरनि जा धण खणी करे घुमनि, पर क़यामत जी सुबुह ते ज़मीन में दॿिजी वियो, धसिजी वियो। न ग़ुलामनि जी कमी, न दौलत जी कमी, न शोहरत जी कमी, पर ज़लील थींदे दुनिया जे साम्हूं मिसाल इबरत बणिजी वियो। सुवाल पैदा थो थिए, वरी जवाब मिले थो, पुट बि अथसि, धीअ बि अथसि, दौलत बि अथसि, पर पिरायो हिन जी ज़िंदगी मां मिसाल। ज़लील थियण खां हिन खे केरु बि बचाए न सघियो। छो? हिन मां अल्लाह नाराज़ आहे। बेशुमार क़ुरानी वाक़ियात, क़ुरानी अमसाल जेके मूंखे तव्हांखे दरसी सबक़ ॾियनि था, जेके मूंखे तव्हांखे दरस ॾियनि था कि हमें इसी मजालिस में बैठते हुए सबसे पहले तुम अपने अल्लाह को पहचाने। मुझे फिर हुक्म हुआ कि आगे फिर गुफ्तगू उर्दू में हो, तो अल्लाह की ज़ात को ये पहले तसल्लियाँ दो। पहले हम अपने आप को तसल्ली ये दें कि यकीन जाने हम कभी भी कतन अल्लाह को नाराज़ करके नहीं जी सकते। जहनों को तसल्लियाँ दें, अल्लाह की मदद से ही सारा कुछ मुमकिन है। अब ये चीज़ रखने के बाद फिर मैं आपके सामने ये चीज़ भी रखूँ कि भाइयों, इन दीनी जलसों में, इन दीनी प्रोग्रामों में, इन दीनी इज्तिमाआत में आने से पहले या आने के बाद, बैठने के बाद, मैं भी यहाँ पर हूँ, आप भी यहाँ पर हैं, लेकिन सबसे सवाल है यहाँ क्यों आए हो? आने का क्या मकसद है? किस लिए टाइम निकाला है? अगर किसी दोस्त के कहने पर आ गए हो, उसको मुतमईन करने के लिए, उसको खुश करने के लिए, उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए, तो यकीन जाने कि ये निशिस्त, ये मजलिस बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। इन मजालिस में आने के लिए जहन ये बनाया जाए कि हम इन मजलिसों में इसीलिए आते हैं कि अपने अल्लाह की रज़ा के मामलात जानकर अपने अल्लाह को राज़ी करके अल्लाह की रहमतें और बरकतें समेट लें। कुरान हकीम में कितनी आयात हैं जिनमें अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के असहाब से ज़रा दीन सीखो। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, हिदायत वाले तब बनोगे जब इन जवानों के पीछे चलोगे। वसाबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। हर मर्द सुन ले, हर औरत सुन ले, हर कमज़ोर, हर ताकतवर, हर अमीर, हर गरीब सुन ले। सबसे बड़ी जो दौलत है अल्लाह की रज़ा। जब राज़ी हो जाता है समुद्रों से रास्ते दे देता है। जब राज़ी हो जाता है तो बड़े से बड़े लोगों के जलाए हुए आग के जो शोले गुलशन और गुलजार बन जाते हैं। उस बादशाह की रज़ा अगर चाहते हो, एक ही रास्ता है, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के साहब के नक्शे कदम पर चलो। और यकीन जानिए कि इस मामले में उनका नक्शे कदम ये है, जब वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की मजलिसों में आते थे, दिल में एक ही दर्द होता था कि अल्लाह की रज़ा के रास्ते लेकर जाएं और अल्लाह को राज़ी कर दें। सही बुखारी के अंदर किताब ज़कात के पहले बाब में, सही मुस्लिम में किताबुल ईमान में, बाब बयान अरकान में कितनी बड़ी मशहूर हदीस है। हदीस में अल्फाज तो ये है कि एक अरबी आया था, एक देहाती आया था, लेकिन कुर्बान जाइए, यकीन जानो सारी दुनिया के शहरियों की सोच इस अरबी की सोच पर कुर्बान करनी चाहिए। सवाल कितना बड़ा है, वो सवाल ही नहीं कर रहा, वो क़यामत की सुबह तक दुनिया को बता रहा है कि दीन के मजलिसों में आओ, अगर मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के असहाब के नक्शे कदम पर चलने वाले हो, दीनी जलसों में आओ तो ये सोच बनाकर आओ, ये सोच बनाकर बैठो, ये सोच बनाकर सुनो। सोच क्या थी? नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने खड़े होकर सवाल करते, अल्लाह के रसूल मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिसके करने के नतीजे में मुझे जन्नत मिल जाए, मैं जहन्नम से बच जाऊं, रब मुझसे राजी हो जाए। इन मजालिस में आने वालों ये जहन बनाओ, बयानात सुनने से पहले और बाद पहले अपने जहन को तो जांचो, आए क्यों हो। यकीन जानो बाकी जितने मकासद हैं वो सारे फजूल हैं। ये मकसद बनाओ, और बनाने के बाद क्योंकि सुबह से आप बैठे हैं, काफ़ी टाइम गुजर गया है, थकना नहीं है, ये भी चुस्त होकर बैठना है। ये भी असहाब रसूल की सुन्नत है। हर कुरान और सुन्नत की बात को तवज्जो से सुनना है। कितनी मिसालें, सिर्फ एक सहाबी से ना मालिक बिन हुवैरिस के मामलात पे गौर कर लें। से मुस्लिम के अंदर किताब सलात के अंदर, सुनन नसाई के अंदर किताब सलात के अंदर, मुख्तलिफ हदीस की किताबों में उनकी आमद के तस्करे मौजूद हैं। 2 मरतबा आए गए।
नबी करीम अलैहिस्सलाम की मजलिस में मदीना तैयबा में, लेकिन कितने तदब्बुर के साथ, कितने तफक्कुर के साथ ये मस्जिद नबवी में घूमे हैं, रहे हैं, बैठे हैं। मदीना की गलियों में कैसे नजरें घुमाते थे, कैसे रसूलुल्लाह की अदाओं को नकल करते थे, कैसे महफूज करते थे, कितना तदब्बुर तवज्जो के साथ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गर्मी के दिनों में आए, आपने रफ़ुल देन किया। सर्दी के दिनों में आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर ओढ़ी हुई थी, चादर से हाथ बाहर निकाले, ये भी नोट किया। और इस तरह नोट किया कि कबीले को जाके बताया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशहुद के अंदर उंगली को हरकत दी, ये भी इसने नोट किया गया। उंगली की कैफियत क्या जी, सहाबा किराम ने ये भी नोट। ये है कि जब मदीना आते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु की मजलिस में आते थे तो इतने तवज्जो के साथ, इन मजलिसों में तवज्जो के साथ बैठो। किसका फ़ोन आ रहा है, किसकी तरफ फ़ोन जा रहा है, राब्ते मुनक़ते कर दो। ये रहमत की मजलिस है। वो यकीन जाने इस मजलिस में बैठो, मैं और आप ये सारे जहन बना लो, इंशाअल्लाह ये नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है, बल्कि मुमकिन ही नहीं बड़ा आसान है। हम ये जहन बनाएं कि इंशाअल्लाह ये आज की मजलिस हमारे निजात का जरिया बनेगी। कैसे नामुमकिन है? एक गुनाहगार खातून ने फिर कुत्ते के पिल्ले को प्यासा देखा, पानी की चंद बूंदें उसके मुंह में डाल दी, सारी जिंदगी के गुनाह धुल गए, जन्नत मिल गई। हम तो उस रब के दीन की इस मजलिस में शरीक हुए हैं, वो जो इतना सखी है, इतना देने वाला है। एक शख्स ने चलते चलते एक दिन और रास्ते से ठोकर मार के पत्थर को हटा दिया, ऐलान हुआ इसके सारे गुनाह हमने माफ़ कर दिए, ये जन्नती है। एक शख्स ने चलते चलते देखा कि सामने ये टहनी लोगों को तकलीफ दे रही है, आने जाने वालों को रोड पर, इसको काट दो। उसने काट दी, फेंक दी, ऐलान हुआ कि गवाह हो जाओ, हमने इसको जन्नत दे दी है। जो रब पत्थर को हटाने की वजह से, टहनी को काटने की वजह से कुत्ते के पिल्ले को पानी की चंद बूंदे मुंह में डालने के बदले में जन्नतें दे सकता है, क्या इस मजलिस के बदले में नहीं दे सकता? दे सकता है, अगर हम ये जज्बा बनाएं, अगर हम ये इरादा बनाएं, हम ये सोच बनाएं कि हमारी आज की मजलिस इंशाअल्लाह हमारे निजात का जरिया होगी। और निजात के जरिए के साथ साथ हम बड़े तवज्जो के साथ बैठे और ये सोचो कि इंशाअल्लाह हम क्यों आए हैं। आज हम ये सीखने के लिए आए हैं, ये कोई दुनिया के किसी फन, किसी हुनर की वर्कशॉप नहीं है कि सियासत कैसे की जाए, रियासत कैसे की जाए। यहाँ हम इसलिए आए हैं कि बादशाहों के बादशाह को कैसे राजी किया जाए, अबदी नेमतें कैसे पाई जाएं, रब की रहमतें कैसे पाई जाएं। हम क्या करें कि हमें दुनिया आखिरत मिल जाए, हम क्या करें कि हमारे सारे मामला संवर जाएं। जब ये बड़े मकासद लेके आएंगे और बैठेंगे, यकीन जाने थकेंगे नहीं, चुस्त रहेंगे, तवज्जो से सुनेंगे, अमल का जज्बा पैदा होगा। फिर देखो ये मजलिसें कैसे निजात का जरिया नहीं बनती। जब ये सोचे नहीं होगी, सुनना सुनाना मकसूद होगा, यकीन जाने फिर कुछ हासिल नहीं होगा। और ये जुल्म हो रहा है, जाओ शहरों गोठों में देखो, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े खुतबा आए, फजर का जायजा लो, किसी नमाजी का इजाफा नहीं हुआ। महीने तक इंतजार करो, किसी एक बंदे के चेहरे पर दाढ़ी बढ़ती हुई नजर नहीं आती। लाखों रुपए लग गए, जिन लाखों से गरीब का घर बन सकता था, यतीम बच्ची की शादी हो सकती थी, कितने नेकी के काम थे। सारे कामों को छोड़ के ये काम किया गया, लेकिन देखा गया कि पूरी मार्केट में किसी के दिल पर इतना असर भी नहीं हुआ कि कोई एक झूठ छोड़ देता, कोई गीबत छोड़ देता, फायदा ही नहीं है। वो यकीन जाने जब हम अपनी मजलिसों में, नशिस्तों में बैठते हैं, हमें लोग बोलते हैं। कई लोग तो अपनी बड़ी बड़ी नशिस्तों में तज़किरे करते हैं कि आपके जलसों से क्या होता है। मुखालिफ अपनी जगह पर, लेकिन हक की बात माननी चाहिए। ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है कि हम यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, लेकिन तवज्जो नहीं, ज़ौक़ की नहीं, शौक़ की नहीं, फिक्र ही नहीं कि हम क्यों आए हैं, क्या लेके जाना है। अगर खाली आए, खाली गए तो कितने दुख की बात गए। फिर इन मजलिसों में आने का क्या फ़ायदा। हम तो सारे हकीर फ़कीर हैं, फिर तो रसूलुल्लाह के मजलिस में आने वालों को भी कुछ हासिल नहीं हुआ। इन मजलिसों में जो हम मुझ जैसे कोई कमज़ोर से मौलवी बिठाए जाते हैं, क्या हासिल होगा। हाँ, तब हासिल होता है जब इंसान के जज्बे अजीम हो। सही मुस्लिम पढ़े, किताबुल फ़दाइल पढ़े, उवैस करनी के फ़दाइल के अब्वाब पढ़े, हदीस आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहब को फरमाया, एक बंदा है, यमन का है, यमन के इलाके करन का है, काम क्या करता है, ऊँट चराता है, ऊँटों का चरवाहा है।
लेकिन उसका कमाल यह है कि आपने फरमाया जब आपको मिले उससे दुआ करवाओ। और आगे हदीस में आते हैं उमर बिन खत्ताब जैसा बंदा पूछता है, इस तलाश में रहता है कि कब ये काफिला आता है, कब ये करन से ये काफिला आएगा। एक दिन आया, वो काफिला आया, सैयदना उमर साद समझ कर सामने बैठ के कहते हैं उवैस मेरे लिए दुआ करो। उलमा से पूछो कि उवैस किस मस्जिद का नमाजी था, किस खतीब का खुतबा सुनता था। यकीन जानिए आप तहकीक करके थक जाएंगे, मालूम भी नहीं होता कि इस इलाके में उस वक्त कौन सा इमाम था। वहां पे रहता था जहां पे शायद कोई उस वक्त इमाम ही ना हो। एक सादा सा बंदा, मंदिर देखो और इस तरफ नजर करो, वो जात के खल्क में जिनसे बड़ा कोई नहीं, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम, उनके मजलिसों को सुनने वाले हासिल कुछ नहीं हुआ। वो फर्क क्या है, सामीन का फर्क है, सुनने का जज्बा उनमें कुछ था और इनमें कुछ है। आज इन चीजों पे हम तवज्जो करें, फिर आगे मामलात बढ़ाएं। हम में से कौन है जो चाहता है अल्लाह राजी हो जाए? हम में से कौन है जो कहता है कि हमें अल्लाह की रहमत और जन्नत नसीब हो जाए? हम मंजिल मकसूद को पाने के लिए आएंगे। ये असम रख के जब बैठेंगे तो फिर इंशाअल्लाह मंजिल हासिल होगी। अब मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ चंद वो चीज़ें जिक्र करता हूँ। नेकियों के तज़किरे तो हमेशा सुनते हैं, अकीदे से लेकर अमल तक, ये अमल भी अच्छा है, ये अमल भी अच्छा है, लेकिन याद रखो अमल कितने भी अजीम है, कितने भी अजीम है, कितने भी अजीम है, लेकिन गुनाहों की गंदगी इतनी ख़तरनाक है, फितनों की गंदगी इतनी ख़तरनाक है। बड़े से बड़े अमल, बड़े से बड़े अमल क्या, गुनाहों में इतनी नहूसत है, फितनों में इतनी ताकत अल्लाह ने रखी है, उनको मौका दिया है कि यकीन जाने कि 70 साल की इबादत को एक फितना खा सकता है। 80 साल का बंदा आबिद के जाहिद है, कोई नेकी नहीं छोड़ी, लेकिन उसकी एक गलती उसे डबो सकती है, तबाह कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। कुर्बान जाइए मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की अज़मतों पर। अल्लाह की शरीयत जो रब ने कितनी पाकीदा नाज़िल की है, जिसने नेकियों की तलकीन की, फरमाया फ़ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ शैया, से मुस्लिम किताबुल बिर्र वस्सला बाब इस्तिहबाब तलाक़तिल वज्ह। किसी नेकी को छोटा न समझो, अगरचे किसी खंदा पेशानी के साथ मुलाकात ही क्यों ना हो। हर नेकी बड़ी अजीम है, मिसालें दे चुका। छोटी छोटी नेकियों के बदले में बड़ी बड़ी मंजिलें मिल रही है। लेकिन सुनो, सारी नेकियां करो, लेकिन कुछ ऐसे फितने हैं, बचाओ अपने आप को, बचाओ अपने आप को। क्यों? अगर आपने नहीं बचाया, ये तो पक्की ठक्की बात है, यहां रहने के लिए कोई नहीं आया, कोई नहीं रहा, ना रह सकता है। अमीर भी जाएगा, गरीब भी जाएगा, फकीर भी जाएगा, मर्द भी जाएगा, और कौन बचेगा? कोई नहीं बचेगा। कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज को फना होना है। आपके घर, आपकी रहायशें, ये जितना कुछ आपको अपने यमीनो यसार में नजर आ रहा है, यकीन जाने कि इनमें से किसी के अंदर कोई बका नहीं। हर चीज से, जुबान हाल से एक निदा उठती है जो कहती है मैं धोखेबाज हूं, मैं कल या परसों तुम्हें छोड़ दूंगा। आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका खानदान, आपका कुंबा कबीला, आप जिस मसनद पर बैठते हैं, आप जिस घर में रहते हैं, आप जिस सवारी पर बैठते हैं, अड़े दूर न जाए। बैठे बैठे अपने कपड़ों पर देख लें, अपनी चप्पलों पर देख लें, अपनी पगड़ियों पर देख लें, अपनी टोपियों पर देख लें। यकीन जाने एक एक चीज एक वक्त के लिए है, वफादार कोई नहीं। ये पक्की ठक्की बात है कि वो हमें धोखा दे देगी, जुदा हो जाएगी। लेकिन बड़ा दुख तो ये है कि ये तो होनी है। जुल्म तब हो कि ये भी चली जाए, ऊपर अल्लाह भी रूठ जाए, और कब्र भी जहन्नम का गढ़ा बन जाए, आखिरत भी बर्बाद हो जाए। ये कितने बड़े नुकसान की बात है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं चीज़ों से बचाने के लिए आए। नेकियां करो, लेकिन सुनो, अहकमुल हाकिमीन को राज़ी करो। जब उसको राज़ी करना है तो कुछ गुनाहों से बचो। मौत की बड़ी सख्ती, इतनी सख्त सख्ती कि मौत के मर्ज जैसा कोई बड़ा मर्ज नहीं, कि जिस मौत के वक़्त मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम को भी देखा गया तो ये दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अला सकरातिल मौत। उस मौत की वादी में सारे जाओगे, नहीं बचेगा कोई, लेकिन इस वादी की जिल्लत से बचना चाहते हो, कब्र का छोटा सा घर कीड़ों मकोड़ों का घर बन सकता है, वहां की जिल्लतों से बचना चाहते हो, फिर आगे कयामत का दिन इन सारे फितनों से, मुसीबतों से बचने के लिए दो काम करने हैं। एक तो नेकियों में बड़ा चुस्त रहना है, लेकिन साथ में पूरी कोशिश हो कि इन नेकियों में फितनों की आमेजिश ना हो। दीन तो दीन, आपको दुनिया क्या कहती है, पानी की बहुत बड़ी टांकी क्यों ना हो, एक बच्चे का पेशाब इसे नापाक कर देगा। अभी आप धोबी से कपड़े लेकर आए हो,
लेकिन आपकी बच्ची आपके गोद में बैठी पेशाब कर दिया, कितना आपने कर, ये चंद पेशाब के कतरे आपके कपड़े नापाक कर देंगे। सुनो, कुछ फितने भी ऐसे हैं, वो फितने अगर आपकी जिंदगियों में हैं, जागो जागो, कोई देर नहीं है। कई खूबरू, कई जवान हर रोज जनाजों में, जनाजों की सूरत में जा रहे हैं, कफनों की चादरों में लपेटकर जमीन के खजानों की तरफ मदफून हो रहे हैं। ये दस्तक, मौत की दस्तक अनकरीब आपके दरवाजे पर भी आनी है, कोई नहीं बचेगा। उस मौत से पहले पहले बादशाह को राजी कर लो, बादशाहों के बादशाह को राजी कर लो, अपनी जन्नत में एंट्री करवा लो। इन फितनों से अपने आप को बचा लो। और यकीन जानिए, इन फितनों को बयान करने से पहले ये चीज भी मैं जिक्र कर दूं, इन फितनों से बचा कोई नहीं। ये अलग बात है कि हम महसूस नहीं करते, ये अलग बात है कि हमारे अंदर उसको महसूस करने की वो सलाहियत ही नहीं रही, हिस्स ही नहीं रही, लेकिन हम उन सारे फितनों में गर्क हैं, जिनमें से एक एक फितना इतना बड़ा है जो इंसान को जहन्नम की तरफ डाल सकता है। लेकिन माशरे की तरफ नजर पड़ती है, हम तो सारे उन फितनों में गर्क हैं। उन फितनों में सबसे पहला फितना, सुनन तिरमिज़ी अब्वाब ज़ुहद बाबु कौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न हाज़िहि दुनिया फितना। आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया कि हर उम्मत का कोई ना कोई फितना है। मेरी उम्मत का फितना, आपने फरमाया, माल है। ये दुकान नेमत है एक हद तक, ये दफ्तर नेमत है एक हद तक, ये रास्ता है सामने गाड़ियों के गुजरने का, अच्छी बात है, गुजरने के लिए बना है। लेकिन यहां पर हर ड्राइवर के लिए उसूल है कि गाड़ी एक महदूद स्पीड में चलेगी, नहीं तो चालान कर दिए जाओगे। यहां पर कितनी सारी नेमतें हैं, लेकिन हर चीज के लिए एक उसूल है। ये लाइट है, बत्तियां जल रही है, नेमत है, लेकिन हाथ नहीं लगा सकते, इनसे फायदा लेने की एक हद है। तो ये आपका दुकान, ये आपका दफ्तर, ये आपकी खेती, ये आपकी जमीन, ये आपकी जागीरदारी, खबरदार, इनकी एक हद है, एक लिमिट में। इनकी क्या हद है? इनको ये हैसियत दो कि आने जाने वाली चीज है। अपने दिलो दिमाग को जांचो, परखो, इस दिल में जब ये मोहब्बत इस दुनियादारी की, इस दुकान और दफ्तर की मोहब्बत आपके दिल में अल्लाह से ज्यादा आ गई, आप मोमिन नहीं रहे। नहीं पूछती शरीयत के किस मस्जिद के नमाजी हो, अल्लाह का दीन नहीं पूछता कि हज कितने किए गए, उम्रे कितने किए गए। आसान से अल्फाज में सारे करो, लेकिन मोमिन नहीं हो। और जब मोमिन नहीं हो तो सुनो, तिरमिज़ी के अंदर अब्वाब सैर के अंदर बाब माजा फिल गुलूल के अंदर बड़ी मशहूर हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर को फरमाया, कुम या उमर, उमर खड़े हो जाओ, फनाद फिन्नास, उन लोगों में जाके ऐलान करो। अल्लाह के रसूल क्या ऐलान करो? आन फरमाया कि ऐलान करके लोगों को बता दो, ला यदखुलुल जन्नत इल्लल मुमिनून, जन्नत में सिर्फ मोमिन जाएंगे, मोमिन के अलावा कोई नहीं जाएगा। ये समझो मुख्तसर कह दिया, जो मोमिन नहीं वो जिंदगी में भी रब उससे नाराज, जो मोमिन नहीं उसकी मौत जिल्लत आमेज मौत है, जो मोमिन नहीं उसकी कब्र ये समझो जहन्नम का गढ़ा है, जो मोमिन नहीं उसकी कयामत जिल्लत और तबाही से पुर है। ये सारी मंजिलें पाने के लिए सबसे पहली चीज ईमान है, मोमिन बनो। और मोमिन किसे कहते हैं? फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, आप में से मोमिन वो होंगे, कुरान दालिकल किताबु ला रैब फीह, जिसकी सदाकत में कोई शक नहीं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फरमाया ये वो सच्ची किताब है जिसको हमने नाज़िल किया है, क़यामत की सुबह तक हम इसी के निगहबान है। ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फ़िही तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। कुरान वो किताब है कि दुनिया में कोई ताकतवर से ताकतवर भी आ जाए, इसमें मिलावट नहीं कर सकता। ये रब की तरफ से हाज़ा बलागुल लिन्नास, वो यारों के खुतूत पढ़ने वालों, यारों के SMS पढ़ने वालों, सबसे बड़ा जो खलील है, जो सबसे बड़ा दोस्त है अल्लाह, वो फरमाता है ये मेरा कुरान आपके लिए पैगाम है, जरा इसको भी पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब फलम यजअल लहू इवजा। सारी बातों में सही बात देखनी है तो फरमाया कुरान की है। कुरान हर टेढ़ से पाके ये सबसे सीधी और खरी किताब है, बड़ी कमाल दर्जे की बड़ी हैसियत वाली किताब है। फरमाया इतनी बड़ी हैसियत वाली किताब है, इन्ना
फरज़नल अमानत अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल फबयीन यहमिलनहा वशफ़क़न मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। फरमाया हमने इतनी भारी बड़ी ज़मीनें देखते हो इनको देने का किया, उन्होंने इनकार कर दिया, हम नहीं उठा सकते। आसमानों ने इनकार कर दिया, पहाड़ों ने इनकार कर दिया। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। मेरा पर वालों कुरान की तरफ तवज्जो दो, ये वो कलामुल्लाह है। आपको मामूली लगता है, पढ़ा जाता है भी नहीं सुनते, तवज्जो नहीं देते। फरमाया इसकी तरह मुतवज्जो हो जाओ, ये वो कुरान है। अगर हम पहाड़ों पे नाजिल करते, अगर हम जबलों पे नाजिल करते, फरमाया लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, आप देखते कि पहाड़ भी रेदा रेदा हो जाते। वो कलामुल्लाह, लेकिन आज ऐलान किस अंदाज से होता है। फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। हाफिज़ साहब आप भी आ जाएं, मुफ्ती साहब आप भी आ जाएं, अल्लामा साहब आप भी आ जाएं, डॉक्टर साहब आप भी आ जाएं, हकीम साहब आप भी आ जाएं, वडेरे साहब आप भी आ जाएं, सियासत करने वाले आप भी आ जाएं, जितने सुनने वाले हो आ जाओ, मर्द भी आ जाओ, औरतें भी आ जाओ। कुरान ऐलान करते वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। 24 घंटे दुनिया की तरफ नजरें उठाने वालों, दुनिया पे तबसरे करने वालों, दुनिया के मामलात में अपने ख्यालात का इजहार करने वालों, पहले अपने आप से पूछो कि मोमिन हो कि नहीं हो, आपके दिल में ईमान आया है कि नहीं आया। फरमाया क्योंकि ईमान इस चीज का नाम है। फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले वो है कि जिनकी दिलों की धड़कनों का जायजा लिया जाए। इन दिल की धड़कनों में सबसे बड़ी मोहब्बत अल्लाह से होती है। ये कोई फुरोई मसला नहीं है, ईमान है ये। नहीं है नमाज की नहीं हैसियत, रोज़े की, हज की, ज़कात की, सदक़ात की, खैरात की नहीं हैसियत, बुनियाद। लो जायज़ा, ले जायज़ा। दुख की बात है कि आज सारी बात की तरफ तवज्जो है, अल्लाह की बात की तरफ कोई तवज्जो नहीं। फिर मैं कही ये दुनिया कितनी आपको मीठी और प्यारी लगती है, यकीन जानो ये मीठापन, ये प्यारापन कितना भी हो, अपने दिल और दिमाग का जायज़ा लो। अगर नमाज से, ज़िक्र से, तिलावत से, याद इलाही से, अल्लाह के दीन से अपने दिल और दिमाग में देखो। अगर ये आपको दुकान मज़ीद प्यारी लगती है, आपको अपना दफ्तर मज़ीद अजीज़ लगता है, खेती बाड़ी मज़ीद अजीज़ लगती है, कुरान गवाह है कि मोमिन नहीं बने। और कुरान और सुन्नत कहते हैं मोमिन उसे कहा जाता है। आपको तो रब ने सब कुछ दिया है, फिर भी दुनिया की परस्तिश में लगे हुए हो। मोमिन उसे कहते हैं जो भूखा हो, नंगा हो, तकलीफ में हो, परेशानी में हो, मुसीबत में हो, लेकिन फिर भी माल को ये न समझे कि सब कुछ है। माल तेरी हैसियत यही है। सामने किसी बंदे को कहा जाए तेरी हैसियत यही है, किसी चीज को कहा जाए कि तेरी औकात यही है। पर मैं के मोमिन वो लोग हैं, हालात कैसे भी हालात की तरफ नहीं देखते। वो हालात बनाने के लिए नहीं आए, वो हालात बनने ही नहीं है। क्या हालात बनने हैं? अमीरी कितना भी अमीर बन जाओ, 3 टुकड़ों से ज्यादा आपकी कोई दौलत नहीं। कितनी मेहनत करो आपकी जवानी नहीं टिक सकती। आपके ये बालों का कालापन खत्म होने वाला है। क्या करोगे? हर चीज में फना गए, कुछ कर नहीं सकोगे। 20 उंगलियों का जोर लगा दिया फिरौन ने। क्या किया? हामान ने, कारून ने, बड़े बड़ों ने। आपके पास तो छोटी मोटी दुकान होगी, ये तो खुदाई का दावेदार था। मिला क्या? कुछ नहीं मिला। ये एक तरफ है कमाने का, इस तरफ तवज्जो देने का। फरमाया जो मोमिन होते हैं, जो मोमिन होते हैं उनकी नजरें बड़ी वसी होती है। वो हर हाल में, हर मामले में, किसी हाल में भी हो, लेकिन उनकी नजरों में सबसे बड़ी दौलत अल्लाह की रजा होती है। इमाम इब्न हिब्बान ने सहीह इब्न हिब्बान के अंदर किताब रिकाह के अंदर एक बाब कायम किया है कि दुनिया की तलब का बयान, बड़ी तवील हदीस लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आया, कहा अल्लाह के रसूल में कुछ मांगना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा कोई चीज़ मांगेगा, कोई आखिरत का मामला, कोई मसला, कोई ये वो चीज़, ये पता नहीं क्या पूछेगा, क्या मांगेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सल, मांग, क्या मांगते हो? उस बंदे ने कहा अल्लाह के रसूल मुझे माल चाहिए, मुझे माल चाहिए, मुझे बकरियां चाहिए, मुझे ये चीज़ें चाहिए। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आजस्सुम अन तकूनु मिस्ल जूद बनी इसराइल। बनी इसराइल की बूढ़ी जैसे भी नहीं बन सके, उस बुढ़िया जैसा भी फैसला नहीं कर सके। पूछने वाले ने पूछा अल्लाह के रसूल बुढ़िया का क्या मामला है? ये वाकया नहीं बताया जा रहा, ये हमारे जहनों की जहन साजी हो रही है।
मंजिलें जो पा जाते हैं, सदियां गुजर गई। आज मेहराबपुर के शादी हाल में बनी इसराइल की बूढ़ी खातून का तस्करा हो रहा है। ये कयामत की सुबह तक होता रहेगा। इज्जतें देखो, अजमतें देखो, हम कौन होते हैं। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की जुबानों पर इस औरत का तस्करा गए, मंजिल पा गई, बताया जा रहा है ये है मंजिल पाने वाले। आपने फरमाया बनी इसराइल की उस बूढ़ी जैसे भी नहीं बन सके। पूछा कि अल्लाह के रसूल उस बूढ़ी का क्या मामला है? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तवील हदीस है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने में वसीयत की थी, जब मैं वफात पा जाऊं इस इलाके में तो मेरी मैयत को यहाँ से मुंतकिल किया जाए अपने आबाई इलाके में, कनान की तरफ। यहाँ मेरे आबा अजदाद मदफून है। वक़्त गुजर गया, वफात पा गए, आपके जनाजे को, आपके जसद को मुंतकिल नहीं किया जा सका। एक वक़्त आया, मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था। मूसा अलैहिस्सलाम अपने ज़माने में तलाश में हैं, पूछते हैं, यहां तक उस इलाके में आए इस तलाश में कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहां पर गए। लोगों ने इससे पूछते, कभी इससे पूछते, लोगों को पता नहीं। लोगों ने यह मशवरा दिया, हम तो नहीं जानते। यहां पर एक बुढ़िया गए, ने खातून गए, वो जंगल में इधर रहती है, कहीं जाके उससे पूछ लो। जमीनों पे मामला तो नहीं हो रहे। फ़आल लिमा युरीद, ये सारा कुछ अल्लाह की तरफ से होता है। इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा। इस मंसूबे के पीछे जाएं, ये ऊपर से मामलात बन रहे हैं, फिर इन चीज़ों को महफूज किया जा रहा है, फिर हम तक पहुंचाई जा रही है। मूसा अलैहिस्सलाम पूछते पूछते उस बनी इसराइल की औरत के पास आए, कहा कि आपके बारे में मैंने सुना है, आप इल्म रखती हैं कि मूसा यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है। वो बुढ़िया बोली कि हाँ मैं जानती हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने तारुफ करवाया, मैं मूसा हूँ, मैं कलीमुल्लाह हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम को कहने लगी कि क्या पूछना चाहते हो? यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र बताऊंगी, लेकिन एक मेरी शर्त है, लेकिन एक मेरी बात है, वो माननी पड़ेगी। कहा कि शर्त क्या है? ये ज़हन साजी हो रही है। मुसलमानों, जिंदगी गुजर गई, 60-70 साल के बन गए, कुरान को भी मानते हो, हदीस को भी मानते हो, माने के दावेदार भी हो, लेकिन कुरान के वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, सबसे बड़ी मोहब्बत आपकी अल्लाह से होनी चाहिए। आपके दिलो दिमाग में सब कुछ आखिरत होनी चाहिए। सब कुछ जब आप ये समझने लगेंगे, फिर जाके आप मोमिन बनेंगे। मिसाल चाहिए, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम फरमाते, आज बुढ़िया खातून ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम मेरी शर्त है। अल्लाह के कलीम ने पूछा, बूढ़ी माँ आपकी क्या शर्त है? ये नहीं कहा मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करें, गुर्बत के दिन गुजर रहे हैं, माल मवेशियों में बरकत आ जाए, ये मामला संवर जाए, वो मामला संवर जाए, कुछ नहीं कहा। कहती है मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करें, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, जन्नत में मैं तेरे साथ हूँ, जहाँ तू नबी जन्नत में हो वहाँ मेरी रिहाइश हो। सारे मामला हल हो गए। वो यकीन जाने बड़ा दुख होता है, नाराज नहीं होना। आज गलियों में, मोहल्लों में तबसरे होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, कभी इस मसले पर, कभी इस मसले पर, फरोई मामलात पर लड़ने के लिए मुआशरा सामने आ गया है। लेकिन दुख इस बात का है, ये मसाइल में लड़ने वाले अपने दीन की बुनियाद ही नहीं बचा सके। फरमाया कि बुनियाद ये है कि अपने जहनों का जायजा लो। आप में से जिन जिन के दिलो दिमाग में सब कुछ दौलत है, उसको कुरान कहता है दे दो तसल्ली कि आप ईमान से महरूम हैं, आप ईमान से महरूम गए। तो यकीन जाने ये चीज़ हम गए। इसी तरह आगे जाए, ये सिर्फ माल ही नहीं, सारी दुनिया के फितने। आज हम हैं क्या? मैं आपको कहूँगा, आप तो नाराज़ हो जाएंगे, मैं एक मौलवी हूँ, अपने आप को कहता हूँ, अपने तबके को कहता हूँ। बड़े बड़े अच्छे लोग भी हैं, नेक लोग भी हैं, साले लोग भी हैं, कोई शक नहीं। लेकिन आज हम, मैं, आप, सारा माशरा, दाढ़ी भी है, टोपी भी है, नमाज भी है, लेकिन यकीन जाने कि दिल दुनिया से है, आखिरत से नहीं। दिल, हमारी दिलें तड़पती हैं दुनिया की सहूलतों सकूनतों के लिए, और जिसको हमने दीन समझ रखा है, शरीयत इसको दीन नहीं कहता, नहीं कहती। कहा कि आप इस दुनिया में कैसे रहो, बीसियों आयात के, बीसियों हदीस है, लेकिन फरमाया कि आप हमेशा थ्योरी से ज्यादा एग्जाम्पल पसंद करते हो, मिसालें पसंद करते हो, आपको मिसालों से समझाते हैं। आयात में आपके सामने पढ़ चुका। फरमाया वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह को राजी करना चाहते हो, साने बनो, करो भी ये काम।
यकीन जानो अब्बा राजी होगा कब तक साथ देगा, अम्मा राजी होगी कब तक साथ देगी, कुंबे कबीले का वडेरा कब तक साथ देगा। ये सारे दुनिया में जितने सहारे नजर आते हैं, यकीन जानो एक वक्त आने के बाद सारे टूट जाने हैं, सारे बिछड़ जाने हैं। सहारा उसी का है, उसी सहारे को कमाओ, उसी को राजी करने वाले लग जाओ। इसमें अक्लमंदी समझो। सबसे साने मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम थे, यकीन जानो पूरी जिंदगी उसी को राजी करने में लग गए। खलीलुल्लाह की हयात तैयबा पढ़ो। ये जो जहनों में बुत बैठ गए हैं, मैं सही सोचता हूँ, मेरी सोच सही है, मेरे इरादे सही है, नहीं 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 नहीं, दो अपने आप को तसल्लियाँ सही। आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम सही थे, दे अपने आप को तसल्लिया कि आप सही नहीं। अंबिया की सोचें सही थी, आप हरफ आखिर नहीं। हरफ आखिर मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की सोचे। आपकी पूरी जिंदगी देखें, किसको राजी करने में लग गए? अल्लाह को। सहाबा किराम किसको राजी करने में लग गए? अल्लाह को। फरमाया कि तुम भी अल्लाह को राजी करने वाले लग बन जाओ। और इस रदा के लिए एक ही रास्ता है, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के असहाब का नक्शे कदम अख्तियार करो। 20 बातें मिलती हैं उनके हयात तैयबा से, हयात तैयबा से। लेकिन एक बड़ी हम बात, वो इस दुनिया में जीते थे, इंसान होने के नाते घर की ज़रूरत थी, बीवी बच्चों की ज़रूरत थी, दुनिया की सारी चीज़ों की ज़रूरत थी। लेकिन ज़रूरत को ज़रूरत की हद तक रखा, मकसद नहीं बनाया। मकसद कोई और था, मकसद अल्लाह की रज़ा थी। और वक़्त आया एक एक चीज़ को, एक एक चीज़ को, एक एक चीज़ को वक़्त आने पर अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया। वो कलमे के बाद मैं और आप, ये कड़वे हकायक हैं। शायद हमें कड़वे लगे, हम कलमे के बाद भी दुनियादार गए, हम कलमे के बाद भी दुनिया के तलबगार गए। कलमे ने क्या असर किया है? बाजार में चले जाओ, 4 हिंदुओं की दुकानें हैं, 4 मुसलमानों की दुकानें हैं। जुबानी नजरियात और कायद से हटकर दिलों का जायजा ले, वो भी दुनिया का तालिब है, ये भी दुनिया का तालिब है, ये भी माल के हिर्स में मगन है, ये भी माल के हिर्स में मगन है। कलमा ऐसी चीज का नाम है। इस्लाम है क्या? एक मिसाल लेके बात को आगे लेके चलता हूं। बड़ी मशहूर हदीस है सही बुखारी के अंदर, किताबुल बुयू के पहले बाब में मज़ीद तशरीह के साथ इमाम अब्द बिन हुमैद रहमहुल्लाह ने मुस्नद अब्द बिन हुमैद के अंदर सैयदना अनस बिन मालिक की हदीसों में हदीस जिक्र की। मशहूर है, उलमा से सुनते हैं। जब सहाबा किराम ने हिजरत शुरू की, सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ ने भी हिजरत की रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मक्का से हिजरत करके मदीना तैयबा आए। जब मदीना पहुंचे, साद बिन रबी नबी करीम इस्लाम ने इनका भाई बना दिया। अब्दुर्रहमान ये तेरा भाई है, तू इसका भाई, ये तेरा भाई, ये दीनी भाई बन गए। साद एक दिन सामने आया, बैठ अब्दुर्रहमान, अल्लाह अकबर। कहते अब्दुर्रहमान, नबी करीम इस्लाम ने हमें भाई भाई बना दिया गए। अब ऐसे करते हैं, मदीना में मैं बहुत बड़ा मालदार हूँ, अल्लाह ने बड़ा माल दिया है मुझे। अब ऐसे करते हैं, इस माल को 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ, आधा आपको देता हूँ, आधा मैं रखता हूँ। मेरे निकाह में 1 से ज़्यादा बीवियाँ के, मैं ये बीवियाँ तेरे सामने हैं, इनमें से जो तुझे पसंद आए उससे आप निकाह कर लें। ये साद बिन रबी का कमाल दर्जे का ईमान था। मेरे माल में से भी आधा माल तेरा, मेरी बीवियों में से पसंद करो, जो पसंद आए वो अपने निकाह में रख लो। लेकिन आगे अब्दुर्रहमान बिन औफ क्या कहते हैं? वो जुमले ही नहीं है, वो समझो कुरान की तशरीह है, वो नबी करीम इस्लाम की तालीम की तशरीह है, वो इस्लाम की तशरीह है, वो दीन की तशरीह है। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं, साद मा लिहाजा असलम, तो मैंने इन चीज़ों के लिए कलमा नहीं पढ़ा, मैंने इन चीज़ों के हासिल करने के लिए दीन में दाखिला नहीं बनवाई, इन चीज़ों के लिए मैंने हिजरत नहीं की। मैंने हिजरत की है, मैं दीन में आया हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए। मुसलमानों, इस पूरे दीन का खुलासा यही है कि आप अल्लाह वाले बन जाओ। आपके दिलो दिमाग में ये ख्यालात गर्दिश करते हो कि सब कुछ अल्लाह की रात है, उसके लिए सारा कुछ कुर्बान किया जा सकता है। इसी की तशरीह में कुरान खड़ा है, इसी के तशरीह में अंबिया की जमात खड़ी है, इसी की तशरीह में मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के हादीस खड़ी है, इसी की तशरीह में सिद्दीक़ व फारूक की हयाती, उस्मान व अली की हयाती, तलहा व ज़ुबैर की हयाती, साद व सईद की हयाती। यकीन जाने जिस हदीस पर नज़र करें, जिस रिवायत पर नज़र करें, जिस वाक़े पर नज़र करें, जिस आयत पर नज़र करें, यही मफ़हूम मिलता है कि इनकी नज़रों में दुनिया माल सारी चीज़ें बाद में है, अव्वल अल्लाह की ज़ात है।
और ये भी सबक है, ये भी दरस है, ये भी नसीहत है। जिन्होंने इन चीज़ों को सब कुछ जाना, अल्लाह को सानी दर्जा दिया, अल्लाह की शरीयत को सानी दर्जा दिया। अल्लाह दिलों को देखता है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला अजसादिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। फरमाया अल्लाह आपकी सूरतों को नहीं देखता, अल्लाह आपके जिस्मों को नहीं देखता, अल्लाह आपके दिलों में देखता है। इन दिलों में अल्लाह की मोहब्बत कितनी है। बड़े दुख की बात है, 60 साल 70 साल मुसलमान हैं, अपनी दिलों पे नजर करते हैं, दिलों में अल्लाह से ज्यादा दुनिया प्यारी है, औलाद प्यारा है, दफ्तर प्यारा है, जमींदारी प्यारी है। यकीन जाने सारे फितनों की बुनियाद ये चीज है। और यही एक इतना बड़ा फितना है, फरमाया कि यही आपको डबोने के लिए तबाह हो। क्योंकि ईमान बनते ही तब है जब सबसे बड़ा महबूब अल्लाह बन जाए। नहीं बनाया आपने, आपका ईमान ही नहीं है। वो शैतान बड़ा चालाक है। मैं अक्सर दोस्तों को मिसालें देता हूँ। इंसान हकीकत में जो शैतान को अख्तियारात दिए गए, इंसान कुछ नहीं है। इंसान ये 50-100 साल अभी के हालात देख लें। 100 साल में साइंस ने कितनी तरक्की की है, कितनी साइंस तरक्की करके कहाँ पहुँच गई है। ये किसने की? इंसानों ने, जो कमज़ोर गए। और शैतान के अख्तियारात कितने हैं? सही बुखारी पढ़े, किताब सलात पढ़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शयातीन, ये जन्नात वो है, उस दौर की बात कर रहा हूँ। एक खड़ा होता है, दूसरा उसके कंधे पर खड़ा हो जाता है, तीसरा उसके कंधे पर, चौथा उसके कंधे पर। ऐसे करते कराते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मामला ये बनता है कि ये चढ़ चढ़ के आसमानों तक पहुंच जाते हैं, आसमानों की खबरें चुरा के जमीनों पर लेकर आते हैं। और भाइयों 1500 साल पुरानी बात है। ये कमजोर इंसान 100 सालों में इतनी तरक्की कर गया। मुझे बताओ इतना ताकतवर शैतान 1500 सालों में कितनी तरक्की कर गया होगा। उसने ऐसे मामलात और फितने हमारे अंदर फिट कर दिए हैं, हमें महसूस नहीं होता। हम कैसे महसूस करें? हमारे 4 नेकियां नजर आ जाती है, हम कहते हैं हम तो सही है। लेकिन शैतान ने वहां डाके डाले हैं जहां तक हम सोच भी नहीं सकते। ये चीजें हमारे अंदर से निकाल दी। सारी चीजें हैं लेकिन है दुनियादार। रब को दर्जा वो नहीं दिया, रब की वो हैसियत नहीं है। फरमाया कि ये बहुत बड़ा फितना है, ये आम है। मंजिलें चाहते हो, अपने दिलो दिमाग का जायजा लो। इस फितने से अपने आप को सही नमूने से क्रास करवाओ, फिर ही जाके मंजिल दोगे, मंजिलों पर पहुंचोगे। फरमाया शैतान की बिछाई हुई जालों में से, शैतान के पैदा करदा हुआ फितनों में से एक फितना ये भी है, जिस्मों पे कम वो दिलों पे अटैक ज्यादा करता है। और हमारे बड़े माशरे में बड़ी दुख की बात है, हमारी जितनी जोर है जिस्मों पर है। और दुनियादार नहीं, दीनदार तबका ही। मैं आप हम सारे कसूरवार हैं। एक मुसन्निफ की मैं किताब पढ़ रहा था, उसने अपने दिल के दुख जब सामने रखे, उसने कहा कि मैं उसे समझाने के लिए मैंने बाजार का रुख किया। मैंने कहा कि आज नमाज के मसाइल पर किताबें लूँगा। मैं 1 किताब, 2 किताब, 4 किताब, 6 किताब, सारी मार्केट की एक दुकान पर खड़ा हुआ। मैंने दुकानदार से पूछा कि नमाज में हाथों की कैफियत क्या हो, कोई किताब तो दिखाओ। वो 2, 4, 6 किताबें रख ली। मैंने दुकानदार से पूछा कोई ऐसी किताब मुझे बताओ कि नमाज में इंसान के वजूद की पाँव की कैफियत क्या हो, किताबें रख ली। मैंने उससे पूछा कि बताओ कि नमाज में कपड़ों की कैफियत क्या हो, कोई किताब तो दिखाओ। उसने मेरे सामने किताबें रख ली। मैंने सारे सवालात के आखिर में उससे पूछा कि नमाज में दिल की कैफियत क्या हो, कोई किताब तो रखो। दुकानदार ने इधर देखा इधर देखा, कहा कि नहीं ऐसी तो कोई किताब नहीं। यकीन जाने ये वो हथियार है शैतान के, हम सोच ही नहीं सकते। हम उन चीजों पर बड़ी मेहनत करते गए जो हैसियत रखती है, लेकिन दिल इदा सलह सलहल जसदो कुल्लु व इदा फसदतिल जसदो कुल्लु, ये बिगड़ जाए सारा आवे का आवा बिगड़ जाएगा, ये संवर जाए तो सारा कुछ संवर जाएगा। बड़े दुख की बात है कि आज उस दिल पर कोई मेहनत ही नहीं, सारी बुराइयां वहीं से उठती हैं। तो शैतान ने इस दिल पर जो बड़े बड़े हमले किए पिछाड़ के रख दिया है, कोई महफूज नहीं। उन फितनों में से एक फितना यह भी दे दिया है कि किसी कलमे वाले की नफरत दे दी है, कोई नहीं बचा हुआ। हम कितने बैठे हैं, मर्दों में, उधर खवातीन में, ये गली मोहल्ले जितने हैं देख लो, कोई है जो ये दावा से कहता हो कि मेरे दिल में किसी मुसलमान के लिए नफरत नहीं, हो ही नहीं सकता। हालात शैतान ने ऐसे बना दिए हैं
हकायक से इतने बेखबर हो गए हैं, इल्म अमल के दावेदार होने के बावजूद शैतान की जालों में ऐसे फंस चुके हैं, हमें मालूम ही नहीं। हम कहते हैं उस पर जादू हो गया है, उस पर जादू हो गया है, मौलवी साहब ये शहर का मामला, ये जादू का मामला, उसको हो यकीन जानो हर बंदे पर जादू हो चुका है, हर बंदे पर सहर हो चुका है। शैतान ने सबको अपने शिकंजे में ये कितने लोग हैं? ये कोई मामूली मसला है? ये कोई फरोई बात है? पढ़िए मुस्तदरक हाकिम किताबुल बिर, कायनात के ताजदार फरमाते लन तुमिनु हत्ता तहाबू, मोमिन बन ही नहीं सकते जब तक आपस में मोहब्बत नहीं करोगे, नहीं बन सकते। कोई शक नहीं कि नमाज की हैसियत है, हज की भी है, सदके भी है, खैरात की भी है, सारे काम फला तहकिरन्न मिनल मारूफ शैया, सबका अपना अपना दर्जा। लेकिन सुनो, अपने दिलों का जायजा लो, वो बड़ा शैतान चालाक है, वो हमले छुपा छुपा के ऐसी जगहों पर करता है, आपको पता ही नहीं चला। दिल कितने लोग हैं, तो फरमाया कि मोहब्बत ही नहीं रखनी। अगली हदीस भी सुने, सही बुखारी के अंदर किताबुल ईमान के अंदर इसी हदीस के टुकड़े को लेकर इमाम बुखारी ने बाब कायम कर दिया। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या फरमाया? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिहि, नहीं बन सकते मोमिन जब तक जो चीज अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरे के लिए पसंद करो। ये मोहब्बत ही कायम नहीं रखनी, मोहब्बत को इस लेवल पर लेके आना है, ये मयार कायम करना है, फिर जाके मोमिन बनोगे, फिर जाके आपके ईमान की हैसियत बनेगी। लेकिन सुनो सुनो, कमाल ये भी नहीं है, कामिल ये बंदा भी नहीं है। अगर कमाल चाहते हो, कामिल चाहते हो, कामयाबी कामरानी चाहते हो, तो एक दर्जा और आगे जाना पड़ेगा। वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा वमन युक़ शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अगला दर्जा यह है कि आप अगले से इतनी मोहब्बत करें, इतनी मोहब्बत करें कि अपनी ज़रूरतों पर उसकी ज़रूरतों को तरजीह दें, फिर जाके मोमिन बनेंगे। तो साथ में ये भी फरमाया मुस्तदरक हाकिम के अंदर किताबुल बिर्र वसिला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह की रहमत, और अब तो वो बादशाह है जो बिन मांगे भी दे देता है। हम यहाँ जितने बैठे हैं ऐसे करते, हम सबको अल्लाह ने हाथ दिए हैं, किसी ने मांगे नहीं थे, माँ के पेट में माजूर कर देता बस वाला था। किसने आंखें मांगी थी उससे, किसने पाँव मांगे थे? हम तो उस कैफियत में ही नहीं थे कि कुछ मांग सकते, बिन मांगे सारा कुछ दे दिया। वही वहाब है, वही मोती है, सबसे ज़्यादा देने वाला। अल्लाह अकबर। तो उस रब ने हमें जितनी नेमतें दी हैं, उस रब ने जितने बड़े इनामात दिए गए, वो अल्लाह इतना सखी है कि बंदों को बिगैर बख्शिश के सवाल किए भी माफ़ कर देते हैं, बिगैर मांगे। लेकिन फरमाया वो लोग महरूम रहते हैं इस मामले में जिनके दिलों में कदूरतें होती हैं, जिनके दिलों में नफ़रतें होती हैं। वो सारे नेकी के काम कर लें, लेकिन दिल के किसी कोने में किसी कलमा गू के लिए नफ़रतें, किसी मुवहिद के लिए, किसी मुत्तबे सुन्नत के लिए, इसे बता दो सारा कुछ कर लो, मंजिल नहीं मिलेगी। फरमाया कि शैतान के फितनों में से ये भी फितना है, हम सारे जकड़े हुए हैं, बिरादरियों, रिश्तों, नातों का जायजा लो, किसी से बिगाड़ के तो नहीं बैठे। और मैं समझता हूं ये वो बुराइयां हैं, कोई नहीं बचा, कोई किसी से बिगाड़ के बैठा है, कोई किसी से बिगाड़ के बैठा है। पर मैं इसको बता दो, सी बुखारी के अंदर किताबुल अदब के अंदर बाब इस्मिल काते फरमाया कि ला यदखुलुल जन्नह कातिउ रहम, इस बंदे को बता दो जन्नत में जाने के जो शराइत हैं उनमें से एक शर्त ये भी है कि रिश्तेदारों से बना के रखनी है। और ये भी तालीम दी सही मुस्लिम के अंदर किताबुल बिर्र वस्सिला के अंदर, इमाम बुखारी बिर्रुल वालिदैन के अंदर तो इस हदीस को बड़ी तशरीह के साथ लाए। आपने फरमाया सुनो, तुम सारे कहते हो कि हम तो अच्छे हैं, अगला खराब है, हम तो निभाते हैं लेकिन अगला निभाने के काबिल नहीं है। फरमाया कि दीन ये कहता है वो तोड़े तुम फिर भी जोड़ो। क्यों? तुम तो अल्लाह वाले हो ना, तुम तो अपने आप को सही समझते हो। वो सही वही होते हैं जो अल्लाह वाले होते हैं, जिनके इक़दामात अल्लाह के लिए होते हैं। मन हब्बा लिल्लाह व अता लिल्लाह व मना लिल्लाह, जिनके सारे मामलात अल्लाह के लिए है। चलो वो तो अपनी अना में आ गया है, वो तो अपनी लालच में आ गया है, उसके लिए तो हजार मसाइल हैं। तू बता, तू तो अल्लाह वाला है, अगर तू अल्लाह वाला है तो अल्लाह तुझे इजाजत ही नहीं देता कि तू किसी रिश्तेदार से तोड़ के बैठे। और अगर तू तोड़ेगा, और हम तोड़ चुके हैं, अल्लाह हमारे हालों पे रहम करे, हम तोड़ चुके हैं,
कहीं न कहीं ऐसे मामलात नजर आते हैं, बड़ा हाजी है, बड़ा नमाजी है, ये बड़ा सूजा बूझा, बड़ा लिखा पढ़ा, क्या कहने इसके बंदे के, लेकिन ये कहीं न कहीं किसी न किसी से तोड़ के बैठा। शैतान अपना तीर चला के गया, शैतान ने जादू दिखा दिया, वो बाजी ले गया। ये सारी मेहनतों के हुए अल्लाह को राजी नहीं कर सका, अल्लाह की जन्नत में नहीं जा सकता। फरमाया सुनो, ये भी फितना है, अपने दिलो दिमाग में इस वक्त बिठा लो, अल्लाह के लिए जीना है, अगर उसके लिए जीना है तो फिर बना के रखना है, किसी से तोड़ना नहीं है। तो यकीन जाने अब मेरा मौजू तो इतना तवील है कि इसमें तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन साथियों की पर्ची आ गई है कि 2 बजे आपको गुफ्तगू ख़त्म करनी है, 2 बजे में सिर्फ 2 मिनट हैं। अब अल्लाह अकबर, फितनों में से एक बहुत बड़ा फितना ये भी है, कुरान की तरफ बेतवज्जही, बहुत बड़ा फितना, तवज्जो नहीं है कुरान की तरफ, और किसी का नहीं है, इल्ला माशाल्लाह इल्ला मन रहम रब्बी। कितनी आयात है, आजकल तो फतवा का दौर है, बस अगले पे फतवा दो, अगले को यूब देखो। हो यकीन जानो, कभी अपने आप को तन्हाइयों में बैठ के तसल्लियाँ दो। ये जो यमीनो यसार में नजर आ रहा है, हमसे इसका नहीं पूछा जाएगा, हमसे ये पूछा जाएगा इसमें क्या है, हमसे ये पूछा जाएगा इसमें क्या है। अपने मामलात का जायजा लो, और जब अपने मामलात का जायजा लेते हैं, लीजिए कुरान को, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले तब हो जब सबसे बड़ी मोहब्बत अल्लाह से हो। किसने की है? इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह के वाले हो, कामयाब हो, जन्नती हो, लेकिन तब हो जब आपके माल आपके ना हो, आप अल्लाह को दे दे, आपकी जाने आपकी ना हो, आप अल्लाह को दे दे। किसने दी है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। फरमाया कि इंसानों को हमने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। यकीन जाने में किस किस आयत की तिलावत करूं, कितनी बार फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम वत्तक़ुल्लाह या उलिल अलबाब लअल्लकुम तुफ़्लिहून। कितनी बार कुरान में 20 बार फरमाया अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ। और डरने की माना भी बता दी, अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। डरने की माना यह है कि डर कर गुनाह छोड़ दो। यार ये काम करूंगा, वो बादशाहों का बादशाह रूठ जाएगा, बादशाह का बादशाह नाराज हो जाएगा। जब वो बादशाहों का बादशाह नाराज हो जाएगा तो मेरी क्या बनेगी, मेरा क्या बनेगा, यहाँ कैसे कहाँ जाऊंगा, ये दुनिया भी उसकी, वो दुनिया भी उसकी। ये चीजें जान कर मान कर उससे डर जाओ, गुनाहों को छोड़ दो। कितनी आयतें हैं, लेकिन मेहरापुर वाले बताओ हम कितना डरे हैं। यकीन जानो, कभी मौका मिले अलिफ लाम मीम से लेके वन्नास तक तर्जमे से कुरान पढ़ो, और बहुत बड़ा मजा आता है सुनने में। कभी सुनो, अच्छे कुर्रा की तिलावत लगा के, तर्जमा लगा के कभी सुनो, और अपने दिल और दिमाग को हाजिर करके बैठो। दुनिया के लिए फतवा देने वाले हम सारे मुफ्ती हैं, लेकिन अमल की दुनिया में उतर कर देखेगा हम खुद सारे मुनकिरीन कुरान हैं। हमने पैगंबर की क्या कदर की है। अरे रहमतुल लिल आलमीन, जिनकी अजमतों का आलम यह है कि खजूर का तना भी दूर होते हुए रोता है। जिनकी अजमतों का आलम यह है कि जिनका जानवर भी एहतराम करते हैं। जिनकी अजमतों का आलम यह है कि जिनके पांव में ऊंट को देखा गया, अपने सर को जिनके पांव में रख के बैठा हुआ गए। देखा गया कि अपनी मौके पर चिड़िया अपने दिल के दर्द सुना रही है, इशारा कर दिया, दरख्त चल के आ गया। आज हमने क्या किया है? यकीन जानो बहुत बड़ा फितना है। वो फितना ये है, शैतान ने हमें ऐसे बना दिया महसूस नहीं करते, वगरना हम सारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को छोड़ चुके हैं। कि कितनी आयतें हदीसें बार बार दोहराते कि सहाबा किराम का नक्शे कदम, उनका नक्शे कदम क्या था। उनके घर, उनकी बाजारें, उनकी मजलिसें, महफिलें, वो कौन सी जगह जहाँ जाके उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भुला दिया हो। इमाम अब्द बिन हुमैद ने मुस्नद अब्द बिन हुमैद में हदीस जिक्र की, सिना अस्मा बिन्त अबी बकर के मेहमान आए हैं, खाना पकाया, रोटी पक गई, सालन पक गया, तैयार है बिल्कुल। आगे से कहती है बैठो, खाना थोड़ी देर के बाद आएगा। मेहमान पूछते हैं कि क्यों देर से आएगा, क्या तुम्हें मालूम, कहती है क्या तुम्हें मालूम नहीं है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे खाना ठंडा करके खाओ। ये नसीहत भी नहीं भूली।
मुस्नद अहमद पढ़े, सना उस्मान की हदीसें पढ़े। सना उस्मान ने वुजू किया, वुजू के बाद हंस रहे। पूछने वाले ने पूछा उस्मान हंस क्यों रहे? कहा इसलिए कि मैंने रसूलुल्लाह को हंसता हुआ देखा था। सुनो भी दाऊद पढ़े, किताबुल जिहाद पढ़े, बाब मा यकूल रजुल इज़ा रकिब पढ़े। सना अली रज़ियल्लाहु तआला को देखा गया सवारी पर बैठे हंस रहे, कोई वजह नहीं, कोई सबब नहीं। पूछने वाले ने पूछा अमीर मोमिनीन हंस क्यों रहे हो? कहा इसलिए हंस रहा हूँ कि मैंने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ हंसते हुए देखा था। अब्दुल्ला बिन उमर को देखा गया, मुस्नद अहमद पढ़े, अब्दुल्ला बिन उमर की हदीस पढ़े। एक बंदे से लेन देन की बात अभी पूरी हुई थी, दौड़े यहाँ चले गए, चल के वापस आ गए। पूछा क्यों गए थे? कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जब सौदा पक्का करना हो तो एक दूसरे से अलग हो जाओ। वो यकीन जाने कौन से अबू बकर सिद्दीक को देख ले, सही बुखारी पढ़े, किताबुल जनाइज पढ़े, अल मौत यौमल इस्नैन पढ़े, मुस्नद अहमद पढ़े, सना अनस की हदीस, सैयद आयशा की हदीस बड़ी पढ़ी। मौत के आखिरी अय्याम है, पूछते हैं बेटी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत किस दिन हुए थे? आयशा बताओ तो सही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से किस दिन गए थे? बेटी कहती अब्बा वो यौमल इस्नैन पीर का दिन था। यह है कदरदानी, जुबान पर कलिमात है। मैं भी उम्मीद रखता हूँ अल्लाह करे मुझे भी पीर के दिन मौत आए। आगे से लड़खड़ाती हुई जुबान पर सवाल आया, बेटी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफन में कितने कपड़े दिए गए? बेटी ने कहा अल्लाह के बंदे अब्बा जी 3 कपड़े। कहा कि मुझे भी 3 कपड़े। आज उस रसूल की हमने क्या कदर की है। यकीन जानो जिसकी जात की शान इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी कि एक बार लोगों ने देखा, सही मुस्लिम किताब सियाम, आपने बर्तन दिखाया, और भी जगहों पर हदीस मौजूद है, बर्तन दिखाया मैं पी के रोजा खत्म कर रहा हूं। लोगों ने अजर की नीयत से, गुनाह की नीयत से नहीं, बगावत की नीयत से नहीं, अजर की नीयत से। और ये कौन है जिनके दिल इतने पाक हैं? मुस्तदरक हाकिम पढ़े, किताब मारिफत सहाबा पढ़े। अब्दुल्ला बिन मसूद कहा करते थे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के साहब वो हैं रब ने नबियों के बाद जिनके दिल पाक देखे उनको मोहम्मद की सहाबियत में शामिल कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज उनमें से नेक जज्बे लेने वाले, आज नबी करीम अलैहिस्सलाम ने रोजा खत्म कर दिया, इन्होंने रोजा खत्म नहीं किया। ऐलान हुआ, जब नबी करीम अलैहिस्सलाम को खबर पड़ी इन्होंने रोजा नहीं खोला, आपने फरमाया यही नाफरमान गए। सही मुस्लिम पढ़े, किताबुल फदाइल पढ़े, 3 गरीब सहाबा की फजीलत का बाब पढ़े। अबू बकर सिद्दीक आए, जिनकी अजमतों का क्या कहना, आके बैठ गए। कहा अल्लाह के रसूल आज मैंने 3 गरीब साहब को देखा था, ये बातें जिक्र कर रहे थे, मैंने उनको ऊपर से एक ये जुमला बोल दिया। आपने फरमाया सिद्दीक लइन कुंत अग़ज़बतहुम लक़द अग़ज़बत रब्बक, तेरी इबादतों में कोई शक नहीं, तेरी रियाजतों में कोई शक नहीं, तेरी मेहनतें कमाल की, तेरी इबादतें कमाल की, लेकिन सिद्दीक अगर ये कहकर तू इनको नाराज करके आया है, सारी मेहनतों के होते हुए सुन ले तेरा रब तुझसे नाराज है। शरीयत सीस का नाम है। आज हमने उस रहमतुल लिल आलमीन की बातों को यकीन जाने, तुलू से लेके गुरूब तक, सुबह से लेके शाम तक, कौन है जो ये दिल पे हाथ रख के कहता हो मेरे दुकान में, मेरे दफ्तर में, मेरी ऑफिस में, मेरी मजलिस में, मेरी मस्जिद में, मेरी हर जगह पर मैं दावा से कहता हूं मैं मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम से बेवफाई नहीं करता। यकीन जाने नहीं कह सकते। हम वो हैं, हमारे दुकान भी, हमारे दफ्तर भी, हमारी जमीनें, हमारी यारी दोस्ती, हमारी तिजारतें, हमारे लैल और नहार की तमाम अदाएं इस बात पर गवाह है कि हम मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के बेवफा गए। अल्लाहु अकबर। आखिरी बात जिक्र करके गुफ्तगू खत्म करता हूं। सारे फितनों में सबसे बड़ा फितना यह है कि इन सारी बातों को जानने के बाद भी डरते नहीं। सारे फितनों का निचोड़, सारे हकायक जानने के बाद नहीं डरते। सारे हकायक जानने के बाद कोई भी अपने मामलात की तरफ रुजू करने के लिए, ये तो रस्म बन गई है। जुम्मे का खुतबा रस्म, जलसा रस्म, तकरीर रस्म, तिलावत रस्म, किताब खोल के पढ़ी रस्म। अल्लाहु अकबर। मुझे बड़ी बेहतरीन बात याद आई, शेख अमीनुल्लाह पेशावरी ने अल फवाइद में बड़ी अच्छी बात लिखी। वो लिखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, जब कोई अच्छी बात मिलती है, मैं अपने आप को कहता हूँ, हम खतीब लोग, मौलवी लोग, उन्होंने हमारा तस्करा किया है, कहा कि जब कोई हदीस नहीं मिलती है और खिताबत के लिए अच्छी मिलती है
वो पढ़ के फिलफोर अश अश करके वो खतीब उठता कि उसके दिल में फिलफोर ख्याल आता है, कल जुम्मे में पेश करूँगा, कल के जलसे में पेश करूँगा। बड़ी प्यारी हदीस मिल गई है। कहा कि कितने खतीब इस माशरे में जीते गए जिनकी नज़रों के सामने कोई आयत कोई हदीस आए, फिलफोर दिल में दर्द उठे, मैं कहाँ था, फिलफोर दिल में दर्द जागे, मैं कहाँ था, क्यों बेखबर था, क्यों बेअमल था। नहीं मिलती ऐसी मिसालें जो इतना अमल का मैदान हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फितने गिनवाए, कुरान और सुन्नत में जो फितने गिनवाए गए, उनमें एक फितना दिल की सख्ती, और ये इतना बड़ा फितना कि रब्बुल आलमीन फरमाते फवैलुन, ऐसे लोगों के लिए वेल है जिनके दिल सख्त है। और सख्त दिलों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन से लोग दिल के सख्त हैं। सही बुखारी में आपने एक मिसाल दी, सख्त दिलों की मिसाल। हाँ, फरमाया कि चिटियल मैदान, खिलियर मैदान, उस पर बरसात होती है ना, वो जितना पानी इकट्ठे होता है ना, वो बह के ज़ारा आगे चला जाता है, वो ज़मीन चूसती नहीं, फसल मेवा नहीं पैदा करती। फरमाया कि ये वो ज़मीन है जो जज़ब ही नहीं करती, जो आया आगे चला गया, इसको कुछ हासिल ही नहीं हुआ। फरमाया कि ये फितना है दिलों का। कई ऐसे दिल होते हैं जितना सुना, सुन के मजलिस आगे गुजर गई, हासिल ही नहीं हुआ। और इस फितने में हम सारे गरक के, हम फितनों में जकड़े हुए हैं। यकीन जाने कई निशिस्तें दरकार गए, कई जलसे दरकार गए, कई तसनीफें तकरीरें दरकार गए। शैतान की इतनी चालें हैं, यकीन जाने ये ज़मीन व यसार अपने जसद और जिस्म पर जितने बाल हैं हमारे, इससे ज्यादा शैतान के हथियार गए, वहां से वार करता है। हमें बार बार पर्ची भी देखता हूं, टेम को भी देखता हूं, बात से बात निकलती जा रही है। वो इतना चालाक है, नेकियों को नेकी समझ कर करते हैं, वो नेकी नहीं होती। मुस्नद अब्द बिन हुमैद के अंदर मसानीद उन्निसा में इमाम साहब हदीस लाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स के करीब से गुजरे, वो दुआ कर रहा था। वो दुआ करते, अल्लाह मुझे सब्र की तौफीक दे दे, अल्लाह मुझे सब्र की तौफीक दे दे। कितनी प्यारी दुआ है, अल्लाह मुझे साबिर बना दे। साबिर का शान क्या है, इन्न अल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार, फरमाया कि साबरीन की जगह जन्नत है। अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। आज एक बंदा दुआ कर रहा है, अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। नबी करीम अलैहिस्सलाम के कदम रुक गए, कहा क्या मांग रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह सब्र मांग रहा हूं। कहा आप नहीं जानते, सब्र के बदले में आप मुसीबतें मांग रहे हो। सब्र तब करोगे जब मुसीबतें आएंगी, मुसीबतें आएंगी फिर तो सब्र करोगे ना। इन कलिमात में तुझे शूर ही नहीं, तू इसको बेहतरीन समझता है, लेकिन तू तो अपने लिए अज़ाब मांग रहा है। सैयदना अनस बिन मालिक के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले। मुस्नद अहमद के अंदर सैयदना अनस की हदीसों में आता है, चलते चलते सैयदना अनस की सवारी का पांव फिसल गया। सैयदना अनस की जुबान पर कलिमात आए, जुमले आए, कहा कि शैतान पर लानत हो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, कितने अच्छे कलिमात हैं, शैतान से नफरत, जिससे नफरत रखनी है, जो हमारा आबदी दुश्मन है। अनस बिन मालिक ने कितने कीमती कलिमात कहे, रब की मोहब्बत शैतान की नफरत की बुनियाद पर। यह बताया जा रहा है आप नहीं जानते, कुरान और सुन्नत के करीब आओ, शैतान की इतनी चालें हैं। आपने फरमाया अनस तेरी ये कलिमात सुनकर शैतान तो चौड़ा हो गया है, वो तो ये कह रहा होगा, ये कलिमात सुनकर तो वो ये कहता है कि अनस जैसा बंदा या एक मुसलमान वो तो मुझसे डरता है। आपने फरमाया कि अनस इस मौके पर बिस्मिल्लाह के, कितने अच्छे जज्बात के। यकीन जानो सारी बातों का खुलासा ये है, फितने बहुत ज्यादा है, कोई नहीं बचा हुआ, नहीं बच सकता। तो आइए इन जलसों की मन आगी ये कि दोस्तों उन कामों से अपने आप को बचाएं। यहाँ तो पता नहीं जिस मंजिल से आते हैं, जिस मजलिस में आते हैं, वापस मंजिलों तक पहुँचना नसीब होगा या नहीं होगा। ज़िंदगी बड़ी तेज़ी से कटती जा रही है, ये सफ़र पता ही नहीं कब ख़त्म हो जाए। ये तो ख़त्म हो ही जानी है, लेकिन आगे जो बाकी रहने वाली है कम से कम वो तो बर्बाद ना हो। ये बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि ये फ़ानी दुनिया हम बचाते बचाते जो बचनी नहीं, अपनी आकिबत को बर्बाद कर दें। आइए इन सारे फितनों से बचें, और बचने का एक ही हल है। एक मिसाल पेश करके गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। एक कमाल दर्जे के उस्ताद ने एक दिन अपने तुलबा को काफ़ी चीज़ें बताई, तो उनको आखिर में एक मिसाल दी। ये मिसाल काम की है, सारे बूढ़े जवान तवज्जो दो, ये सारे फितने हैं, इनका हल और कोई नहीं है।
हल एक ही, अल्लाह की मदद, अल्लाह का सहारा। सबसे बड़ा मसले का हल क्या है? उस्ताद ने अपने शागिर्द को कहा कि तू एक गली से जा रहा हो, एक रास्ते से जा रहा हो, सामने से कोई जानवरों का रेवड़, कोई चरवाहा लेके बैठा हो और उसका कुत्ता होता है। हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा ना, ये जो जानवरों के रेवड़ साथ लेके चलते, इनके साथ इनका कुत्ता भी होता है बतौर चौकीदार के। अपने शागिर्द को कहा कि अगर आप जा रहे हो, आपके रोड पर एक कुत्ता बैठा हो, बड़ा तगड़ा ताकतवर, उस चरवाहे का कुत्ता है, तो आप उस कुत्ते से जब करीब जाओगे वो तो आपसे लड़ेगा, क्या करोगे? कहा उस्ताद जी लाठी पकड़ूंगा, पत्थर पकड़ूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। कहा तेरे पास इतना टाइम कहाँ गए, आगे मंजिल भी तो गए, मंजिल के लिए भी तुझे इकदाम करने हैं, कदम उठाने हैं, क्या करोगे? कहा उस्ताद जी ज्यादा डंडा चलाऊंगा, लाठी। कहा एन मुमकिन है कुत्ता गालिब आ जाए, फिर तो आप जाया हो जाओगे, आपको मार देगा, काट देगा, हल बताओ। उस शागिर्द चुप हो गया, उस्ताद मुझे समझ में नहीं आया। कहा कि साने हल ये है, न लाठी उठाने की जरूरत है, न पत्थर उठाने की जरूरत है। वो जो इस रेवड़ का मालिक है उसे इशारा करके कहो कि यार कुत्ते को रोक लो, वो आपका इशारा सुनेगा, आएगा, कोई लाठी की जरूरत नहीं, कोई पत्थर की जरूरत नहीं, वो अपने कुत्ते को रोक लेगा, आप आराम से मंजिल पर निकल जाओ। उस्ताद ने कहा कि मेरे शागिर्द, शैतान आपके रास्ते पे बैठा हुआ है, बड़ा तगड़ा है, बड़ा ताकतवर है, महसूस ही नहीं होगा, आपको गिरा देगा। इससे लड़ोगे, ये वहां वहां से वार करता है, पता ही नहीं चलता, बड़े बड़ों को पता नहीं चला। इसका हल एक ही है, अपने रब से रुजू कर लो। अल्लाह तू मेरा मालिक है, तेरे दर पर मैं तलब करता हूं कि शैतान के शर से अपनी अमान में रखियो। कहा कि मेरे शागिर्द, जब ये दरस तेरे दिल में बैठ जाएगा, अपने रब से तू राबते मजबूत करेगा, तेरा रब तेरा साथ देगा, शैतान कुछ नहीं कर सकता। जब अल्लाह की मदद शामिल हो, फरमाया कैद शैतान कान ज़ईफ़ा, फिर तो शैतान की चालें बड़ी कमजोर है। तो भाइयों, फिर सारी बातों का खुलासा ये है, मैं और आप, हम सारे के सारे एक मुख्तसर वक़्त को पूरा करने के लिए आए हैं, और आगे एक तवील सफर शुरू होने वाला है, और ये जिंदगी पता ही नहीं किस वक्त इसकी शाम हो जाए, हमारी आखिरत शुरू हो जाए, आंखें ऐसे बंद हो फिर खुलने का नाम ला ले, हमें लेके किसी कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाए। आइए, कोई नहीं बचने वाला, लेकिन जो उन्होंने अपने रब से राब्ते कायम कर दिए, जिन्होंने हकमुल हाकिमीन को राजी कर दिया, जिन्होंने बादशाहों के बादशाह से अपने मामलात बना लिए, यकीन जानो वो यहाँ भी बड़े अजीम हैं, वो मरते वक्त भी बड़े अजीम हैं, वो कब्रों में भी बड़े अजीम हैं, वो क़यामत में भी बड़े अजीम हैं। आने वाले हर लम्हे में उनकी अजमतों में इजाफा होता है, उनकी अजमतों में कमी नहीं होती। बस इन सारे जलसों का एक ही मकसद है, अपने मालिक को पहचानो और ये अपने आप को तसल्लियां दो, उससे लड़कर, उससे झगड़कर, उससे मुकाबला करके, उसकी नाफरमानियां करके मंजिल नहीं पा सकते। मंजिल उसकी इताअत में है, मंजिल उसकी फरमा बरदारी में है। हथा डाल दो, उसके दर पर आ जाओ, वो यहाँ का वहाँ का सारे सफरों का दुख आपसे उठा लेगा। वो अपनों की बड़ी कदर करता है, बड़ी मोहब्बत करता है। जो उनके बन गए, यहाँ भी अजीम बन गए, वहाँ भी अजीम बन गए। ये हकायक जानने के बाद अब उस रब के बनने की कोशिश करो, अमली तौर पर अल्लाह के दीन को अख्तियार करो। अल्लाह पाक मेरा और हामी नासिर हो। अल्लाह पाक मुझे और आपको इन सारी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।